नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में पिछली क्लास हम लोगों की 1935 के अधिनियम तक की हो गई थी। 1935 के अधिनियम के बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव होगा। अब हम लोगों का टॉपिक ही आ गया है 1937 का प्रांतीय चुनाव। देखिए, 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और वहीं पर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। जब प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई तो मैंने ब्रैकेट में लिखा प्रांतों का स्वशासन, है ना। के प्रांतों में द्वैध शासन फिर समाप्त लगा 1919 में और केंद्र में द्वैध शासन लगा 1935 में और 1935 में ही प्रांतों में स्वशासन की व्यवस्था हुई। इसी को आप कहते हो प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था। जब प्रांतों में स्वशासन हो गया तो प्रांत भाई चुनाव होंगे। उस समय सरकार की दृष्टिकोण से 11 प्रांत स्वतंत्र थे और यानी 1937 ईस्वी में 11 प्रांतों में चुनाव हुए। अब इसमें लिखोगे 1935 अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में 11 प्रांतों में चुनाव संपन्न हुए। 11 प्रांतों में चुनाव संपन्न हुए। जो 11 प्रांतों में चुनाव संपन्न हुए उसमें कांग्रेस को बड़े स्तर पे सफलता मिली। कांग्रेस को काफी बहुमत मिले। कांग्रेस ने लगभग 8 जगह सरकार बना ली, है ना। इन सब की हमें चर्चा करनी है। आइए देखते हैं। इसमें कांग्रेस को बहुत सफलता मिली। क्या मिली? बहुत सफलता मिली। कांग्रेस ने 1585 में से 711 सीटें जीती। इसमें कांग्रेस ने 1585 में से 711 सीटें जीती। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती भैया? 1585 में से लगभग 711 सीटें जीती और 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। 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 एक जगह अपना बहुमत कम था लेकिन बहुमत साबित करने में सफल रहे और जो है 2 जगह इन लोगों ने गठबंधन की सरकार बनाई। 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। 5 प्रांत कौन से हैं? मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। 5 प्रांतों में इनको पूर्ण बहुमत मिला। मद्रास में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रांत में और संयुक्त प्रांत में 5 जगह तो इनको पूर्ण बहुमत मिल गया। लेकिन बहुमत ये लोग साबित 6 जगह कर पाए। एक बंबई में भी इनको बहुमत नहीं था, फिर भी ये बहुमत साबित करने में सफल रहे। इसके अलावा बंबई में भी कांग्रेस ने बहुमत साबित किया। यानी कि अगर आप अब इस दृष्टिकोण से देखोगे तो कांग्रेस को कुल कितने जगह पूर्ण बहुमत मिला? 6 जगह, 6 स्थानों पर पूर्ण बहुमत हो गया। 6 स्थानों पर बहुमत हो गया। कांग्रेस को कितने स्थानों पर बहुमत मिला? 6 स्थानों पर बहुमत मिला और 2 जगह अब गठबंधन हो जाएगा कांग्रेस का 6 प्रांतों पे पूर्ण बहुमत मिला तथा 2 स्थानों पर गठबंधन की सरकार बनी। 2 स्थानों पर गठबंधन की सरकार बनी। आप देखिए, 6 जगह पूर्ण बहुमत मिला, 2 जगह गठबंधन की सरकार बनी और गठबंधन की सरकार बनी कहाँ? असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में। असम और पश्चिमोत्तर सीमा
असम क्षेत्र में गठबंधन हुआ इनका, और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सीमा प्रांत। ध्यान से समझना, 11 में से कांग्रेस ने लगभग 8 जगह सरकार बना ली। 11 में से कांग्रेस ने कितनी जगह सरकार बना ली? 8। मद्रास में सरकार बन गई, बिहार में बन गई, उड़ीसा में बन गई, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश आज वर्तमान क्षेत्र, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, असम में बन गई, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यानी जो आज वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पे भी इनकी सरकार बनी। कुल मिलाकर के कांग्रेस 8 जगह एक्टिव हो गई, 3 बच रहे हैं, सिंध वाला क्षेत्र, बंगाल वाला क्षेत्र और पंजाब वाला क्षेत्र। इन 3 जगह कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, ना तो गठबंधन वाली ही, ना तो पूर्ण बहुमत वाली। अब इसमें से प्रश्न ये बनता है, ये आपके प्रश्न होंगे। इसके अलावा अब आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि कौन सा प्रांत है, कौन मुख्यमंत्री बना और वो किस पार्टी से जुड़ा था। अब इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। आइए देखते हैं 11 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के नाम, 11 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के नाम। अगला पॉइंट लिखोगे 11 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के नाम, 11 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के नाम। पहला डालोगे आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत, सबसे पहला नाम हम लोग डालेंगे संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। क्योंकि उत्तर प्रदेश को हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, जो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत था, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का सरकार किसकी बनेगी, यानी मुख्यमंत्री आपकी हम बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। और ये किस पार्टी से थे? कांग्रेस से थे। आप 3 कॉलम टाइप में बना लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रांत, ऐसे मैं सजेशन दे दे रहा हूं, यहाँ पे कर लो आप प्रांत, यहाँ पे कर लो मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, और यहाँ पे कर लो पार्टी, कौन सा मुख्यमंत्री किस पार्टी से जुड़ा था। 3 कॉलम बना लोगे तो आपको समझने में आसानी होगी। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, आप संयुक्त प्रांत की बात करते हैं तो इसी को आप यूपी कह सकते हो। उत्तर प्रदेश से 1937 ईस्वी में आपको पहला मुख्यमंत्री मिल रहा है जिसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत। और किसकी दया दृष्टि से बन रहे हैं? कांग्रेस की दया दृष्टि से बन रहे हैं। उसके अलावा अगला नाम लिखोगे आप मद्रास, दूसरा नाम है आपका मद्रास, मद्रास। मद्रास से में आपके बन रहे हैं राजगोपालाचारी, मद्रास में आपके कौन बन रहा है? राजगोपालाचारी, मद्रास राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, मद्रास राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी भी किस पार्टी से हैं? आपके कांग्रेस से हैं। राजगोपालाचारी भी आपके किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से हैं। तीसरा आपका हो गया मध्य प्रांत, मध्य प्रांत में एनवी खरे, तीसरा है मध्य प्रांत, मध्य प्रांत है ना, एनवी खरे, एनवी खरे है ना, ये भी किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से थे, ये भी कांग्रेस से ही थे। बाद में एनवी खरे के स्थान पे इसमें रविशंकर शुक्ल बन गए थे, बाद में रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल। अगला नाम देखोगे तो आपका है बिहार, श्री कृष्ण सिन्हा। चौथा है आपका बिहार, बिहार, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, या सिंह भी लिख देता है कहीं कहीं, श्री कृष्ण सिंह। ये भी किस पार्टी से थे? आपके कांग्रेस से थे। कांग्रेस ने यहाँ भी सरकार बनाई। अगला 5वां है आपका, क्या नाम उसका? मध्य प्रांत हो गया, मद्रास हो गया, बंबई हो गया, उड़ीसा हो गया। अगला लिख लो उड़ीसा। अगला है आपका उड़ीसा। उड़ीसा से आपके मुख्यमंत्री बीएन दास बने हैं। उड़ीसा से मुख्यमंत्री आपके बीएन दास। उड़ीसा से कौन बने हैं? बीएन दास। ये भी किस पार्टी से हैं? ये भी कांग्रेस वाले ही। देखो आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5
ये पांचों लोग वो पूर्ण बहुमत जहां पे मिल गया था वहां वाले हैं। ये पांचों लोग वो हैं जिनको पूर्ण बहुमत मिल गया था। अब बाकी पूर्ण 5 जगह पूर्ण बहुमत मिला, पूर्ण बहुमत सिद्ध ये लोग करेंगे 6 जगह, एक बहुमत और सिद्ध कर देंगे बंबई में। आइए बंबई की बात करते हैं। बंबई से आपके बने थे बीजी खरे, कांग्रेस से ये भी थे। छठवां बंबई, बंबई की हम बात करते हैं बीजी खरे, बंबई बीजी बीजी खरे, बीजी खरे ये कहां से थे? बंबई से बने थे, बंबई से बने थे। ये देख लीजिए आपके 6 प्रांत हो गए जहां पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत सिद्ध किया था। 2 जगह अब गठबंधन की सरकार बनाएगी, इन दोनों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत खान साहब, उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत, उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत ये खान साहब थे, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान, खान साहब। इनका नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये किस पार्टी से थे? ये मिली जुली सरकार, मिली जुली सरकार। आप यहाँ पे लिख लो मिली जुली सरकार, यानी गठबंधन वाली सरकार कांग्रेस के साथ थी। इसके अलावा आपके और सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में, सिंध क्या असम में सादुल्ला है, मिली जुली सरकार बना रहे हैं। 8वां है असम, एक ही तरफ से लिखिए असम, असम से है सादुल्ला, शादुल्ला है ना। यहां भी कैसी सरकार बन रही है? मिली जुली सरकार, मिली जुली सरकार, मिली जुली सरकार। आप ये देखिए इन 8 स्थानों पर किसका हस्तक्षेप है? कांग्रेस का हस्तक्षेप। अभी 3 बच रहे हैं, पहले इनको समझ लीजिए। संयुक्त प्रांत यूपी से गोविंद वल्लभ पंत बने, कांग्रेस पार्टी से थे। मद्रास से राजगोपालाचारी बने, कांग्रेस पार्टी से थे। मध्य प्रांत से एनवी खरे, बाद में रविशंकर शुक्ल बने, ये भी कांग्रेस से थे। बिहार से श्री कृष्ण सिंह बने, ये भी कांग्रेस से ही थे। उड़ीसा से बीएन दास बने, ये भी कांग्रेस से भी थे। बंबई से बीजी खरे बने, ये भी आपके कांग्रेस से ही थे। उत्तर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत यानी कि पाकिस्तान, खान साहब यानी खान अब्दुल गफ्फार खान बने, यहाँ पर मिली जुली सरकार थी। असम से सादुल्ला बने, ये भी मिली जुली सरकार में आपके बन रहे हैं। अब आपके 3 क्षेत्र और बच रहे हैं, आपके बच रहे हैं सिंध, पंजाब और बंगाल। आगे देखिए, इसको आप लिख लिए हो तो इसको मिटा दें। सिंध, पंजाब और बंगाल। अगर हम सिंध क्षेत्र की बात करें तो सिंध क्षेत्र में गुलाम हुसैन बने थे मुस्लिम लीग और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठबंधन से। सिंध क्षेत्र की हम बात करें, सिंध क्षेत्र, सिंध क्षेत्र में बने थे गुलाम हुसैन, गुलाम हुसैन। ये मुस्लिम लीग आदि कई पार्टियों से थे, ये थे मुस्लिम लीग और एक पार्टी थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। इन दोनों ने गठबंधन करके क्या किया था? सरकार बनाया था। सिंध देखो कहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? सिंध, पंजाब और एक है क्या नाम उसका, सिंध, पंजाब और बंगाल, जिसमें बिंदी वाले हैं। सिंध, सिंध, पंजाब और बंगाल, यहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। पंजाब सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान, सिकंदर हयात खान, ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे, यूनियनिस्ट पार्टी के थे, ये थे यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। किस पार्टी से थे भैया आपके? ये यूनियनिस्ट पार्टी से थे। और एक नाम आपको और मिल जाएगा, बंगाल, फजलुल हक, बंगाल, फजलुल हक, फजलुल हक, फजलुल हक। फजलुल हक जो थे वो किस पार्टी के थे? कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग, कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग के गठबंधन से, मुस्लिम लीग के गठबंधन से।
आप ये देख रहे होंगे कि कांग्रेस ने 6 जगह पूर्ण बहुमत सिद्ध किया, 2 जगह गठबंधन की सरकार बनाई और 3 जगह कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, कहीं मुस्लिम लीग का हस्तक्षेप था तो कहीं पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी का हस्तक्षेप था। आपको ये याद रखना है, निम्न में से किस स्थान पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? पंजाब, सिंध और बंगाल, यहाँ 3 जगह पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अब आइए इससे जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं। अब आइए कुछ तथ्य देख लेते हैं। अब इसमें एक आध दो पॉइंट वन लाइन लिख लो। जैसे यूपी की अगर हम बात करें, यूपी के जो उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रांतीय चुनाव हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश से 2 प्रश्न, मुख्यमंत्री आप समझ गए गोविंद वल्लभ पंत, तो एक आपको ध्यान दे लेना है विधि एवं न्याय मंत्री। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन था? KN काटजू, विधि एवं न्याय मंत्री, विधि प्लस न्याय मंत्री। उत्तर प्रदेश का प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे? KN काटजू, KN काटजू। और वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के पहले कौन थे? वित्त मंत्रालय किसके पास था? है ना, वित्त मंत्रालय उत्तर प्रदेश का प्रथम वित्त मंत्रालय किसके पास था? रफी अहमद किदवई, रफी अहमद किदवई। इन 2 प्रश्नों को आप और ध्यान देना। उत्तर प्रदेश का प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन था? न्याय में कार्ड देते हैं, न्याय से क्या किए? कार्ड दिए, KN काटजू। और वित्त मंत्री आपके रफी अहमद किदवई थे। वित्त मंत्री आपके कौन थे? रफी अहमद किदवई। अब सरकार चलाएगी सर कांग्रेस अब शासन चलाएगी। लगभग 28 महीने शासन करने के बाद कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के पीछे लॉजिक ये था कि बिना कांग्रेसियों के सहमत से क्या होता है? बिना कांग्रेसियों के सहमत से ब्रिटिश सरकार यह घोषणा कर देती है कि कांग्रेस भी विश्व युद्ध में शामिल है, क्योंकि 1939 का वह समय था जब विश्व युद्ध चल रहा है। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कितने महीने शासन करने के बाद कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिए? तो 28 महीने। कारण क्या है? बिना कांग्रेसियों से पूछे औपचारिक रूप से घोषणा करना कि भारत विश्व युद्ध में शामिल है। इसमें लिखोगे ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की सहमति के बिना यह घोषणा कर दिया कि भारत भी विश्व युद्ध में शामिल है। भारत भी विश्व युद्ध में शामिल है। विश्व युद्ध में शामिल है। गुस्साए कांग्रेसियों ने ऐसे गुस्साए क्या? जिसके कारण, ऐसे लिख लो, जिसके कारण कांग्रेस ने लगभग 28 महीने शासन करने के बाद 28 महीने शासन करने के बाद मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। अगला पॉइंट लिखोगे, कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद, अगला पॉइंट, कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने
कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। बात समझो ये क्या है। कांग्रेस ने क्या किया, मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया कि सरकार हमारी है तो हमसे भी पूछना चाहिए कि भारत विश्व युद्ध में शामिल होगा कि नहीं। लेकिन ऐसा कांग्रेसियों से नहीं पूछा गया, जिसका परिणाम क्या निकला, कांग्रेस ने 8 जगह त्यागपत्र दे दिया। मुस्लिम लीग वाले तो खुश हो गए कि वाह भैया वाह वाह कितना मजा आ गया, अब तो हम ही सरकार बनाएंगे। जैसे भी बीजेपी इस समय का मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दो, विपक्ष मजबूत हो जाएगा। मजबूत क्या, खुश हो जाएगा, अरे हमें मौका, हम तो सरकार बनाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि विपक्ष सरकार बना पाए। वहां भी मुस्लिम लीग के बस की बात नहीं थी कि सरकार बना पाएंगे। 5 विधायक सांसद लेकर के सरकार थोड़ी ना बन जाएंगे। लेकिन खुशी का जश्न उन्होंने मनाया। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस का मतलब कांग्रेस से भारत को मुक्ति मिली, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। आपका इसका विकल्प सही होगा 22 दिसंबर 1939। किस तिथि को मनाया था कांग्रेस ने, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अच्छा, अब भैया क्या होगा, अब इनके साथ में कौन थे, या इसी को धन्यवाद दिवस भी कह देता है, इसी को धन्यवाद दिवस भी कह दिया जाता है। किसे, ये मुक्ति दिवस को ही एक नाम इसका क्या है, धन्यवाद दिवस। धन्यवाद दिवस। एक प्रश्न और पूछता है, अंबेडकर किसके साथ थे इसमें अंबेडकर का मुस्लिम लीग के साथ थे, यानी कि अंबेडकर का भी समर्थन था। अंबेडकर ने भी मुस्लिम लीग का समर्थन किया, मुस्लिम लीग का समर्थन किया, मुस्लिम लीग का समर्थन किया। अंबेडकर ने भी क्या किया, मुस्लिम लीग का समर्थन किया। अब क्या होगा, कांग्रेसियों को मनाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक लॉलीपॉप आएगा। कांग्रेसियों को मनाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक लॉलीपॉप आएगा। उस लॉलीपॉप का ही क्या नाम है, आपका अगस्त प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव के विरोध में एक नया आंदोलन शुरू किया जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। आज की क्लास सिर्फ इतना ही। हमें लगता है कि आपको 1937 का प्रांतीय चुनाव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आपको अभी लग रहा होगा इसका महत्व नहीं है, जब भविष्य में आप कोई पेपर देंगे जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सिलेबस में रहेगा, तो यहीं से स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा कि पेपर में प्रश्न कहाँ से आया है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।